इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है, जहां समाज कल्याण विभाग अपनी फजीयत कराने से बाज नहीं आ रहा है। पहले एकलव्य विद्यालय के बच्चों के कोचिंग सेंटर में अध्यापक न होने का विषय रहा हो, या जिले के सैकड़ों लोगों को जिंदा होते हुए कागजों पर मृत्यु घोषित करने का मामला हो, या बालिकाओं के विद्यालय में लड़कियों के कपड़े, भोजन की दुर्व्यवस्था पर महिला आयोग की फटकार हो, या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में उपहार में दिए जाने वाले पायल, बिछिया चांदी का न होकर गिलट का हो, हर मामले में सोनभद्र समाज कल्याण विभाग अपने करतूतों से किरकिरी कराने से बाज नहीं आ रहा है। अनिल जी, आज कितने जोड़ों की शादी हुई, क्या कार्यक्रम है? आज जनपद सोनभद्र में तहसील ओबरा के अंतर्गत आज समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित माननीय मुख्यमंत्री विवाह का आयोजन आज यहाँ पर हुआ है, जिसमें पूरा 72 जोड़ों का यहाँ पर सामूहिक विवाह होने का काम हुआ है। 54 में कितना हुआ? 54 में 72 जोड़ों का विवाह संपन्न आज हुआ है। कुछ जोड़े अभी नहीं आ पाए थे, अगर आए होंगे तो उनका भी जो है कि संपन्न विवाह करवाएंगे। और इस तरह से हमारी प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे प्रदेश में निर्धन गरीब हैं, जो अपनी कन्याओं का हाथ पीला नहीं कर पाते हैं, ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह के माध्यम से उन बेटियों का हाथ पीला कराने का काम करते हैं। पिछली बार विभागीय तौर पर भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी, इस बार क्या पारदर्शिता रही है, क्या उपहार दिया गया है? निश्चित रूप से पिछले बार जो शिकायत मिला था उसकी जांच कराया गया और कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुआ था, और जो उनके सामान कुछ छूट गए थे उन सामानों को दिलवाया गया। और इस बार जो है कि इस तरह का कोई शिकायत नहीं मिल रहा है। अगर इस तरह कोई शिकायत मिलेगा तो निश्चित तौर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितने जोड़े इसमें अन्य धर्म के भी हैं? कई कुछ जोड़े? अब अन्य धर्म के लोग तो अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अब जो है कि सब हमारी सरकार का कि सबका साथ सबका विकास लेके किसी के साथ बिना भेदभाव का विवाह संपन्न कराने का हमारी सरकार काम कर रही है। अब वहीं एक दिन पहले संपन्न हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 3 ऐसे जोड़ों को दोबारा विवाह करा दिया गया, जो पहले से ही शादीशुदा हैं और बच्चों के माँ बाप भी हैं। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और विपक्षी दल पहले से भी ज्यादा हमलावर हो गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी रामाशंकर यादव द्वारा मामले को लेकर बताया गया कि इसकी जानकारी हमें पूर्व में ही हो गई थी और इस प्रकार के फर्जीवाड़ा होने की हमें पूरी संभावना थी, जिसे देखते हुए सभी वीडियो को आगाह कराया गया था कि मामले में निगरानी रखें। बावजूद जानकारी हुई कि इस प्रकार के जोड़े शादी में शामिल हो गए हैं। जी सर, कल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें ये पता चला कि कई शादी ऐसे जोड़े हैं जो ये कराए गए हैं। तो क्या है मामला और किस तरह की कार्रवाई आप करेंगे? इसकी जानकारी हमको पूर्व में ही हो गई थी कि रजिस्ट्रेशन कुछ गलत हो रहे हैं, तो मैं समस्त वीडियो को संज्ञानित भी कर दिया था कि उसके बाद वो जोड़े बैठ भी गए, उनके कुल करने के बाद भी जोड़े बैठ गए। तो हमको फिर जानकारी हुई शाम को, जब शादी खत्म हुई तो मैं दुद्धी से आ रहा था, तो जानकारी हुई तो मैं वीडियो को ले करके फिर उस मौके पर गया। तो मौके पर जाने के बाद हम तीनों चारों लोगों को 1-1.5 घंटा तक गुमराह करता रहे, लेकिन बाद में जब हम लोग 1-8 किलोमीटर और आगे पीछे बात किए तो पता लगा उसमें बाद में दम है। तो काफ़ी दबाव बनाया गया, तो रियलिटी पता लग गई। और तो यह होगा कि तीनों का सामान जो है जमा कर लिया गया, प्रधान द्वारा कह करके आज जमा हो जाएगा, और उसके पैसे की धनराशि को हम लोग उसको दिया नहीं जाएगा। और संबंधित विभाग जो भी है उसके सत्यापन करता, और चाहे जो इस तरह का किया है उस विभाग को जांच कमेटी बना करके जो विभाग उनको उचित कार्रवाई करना होगा करेगा। इस तरह का गिरोह बना के किया जा रहा है, इसमें घुसपैठ किया जा रहा है, लड़की की शादी कराई जा रही है। सत्यापन उसी लिए होता है, रजिस्ट्रेशन ही सबसे महत्वपूर्ण है, सत्यापन ही महत्वपूर्ण है। सत्यापन में इस तरह की शिकायत आने ना आवे, इसीलिए तो सत्यापन किया जाता है। सत्यापन में सब किस स्तर का दोष पाया गया है, कौन कौन इसमें दोषी पाया गया है? बताया जा रहा है कि रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में अब जो कमेटी बनी है उस कमेटी का वास्तविक रिपोर्ट जो आएगी, लेकिन हम लोगों को जो लगा है उसका तो हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, विभाग को दे रहे हैं। कौन कौन लोग थे इसमें जिसकी शादी हो रही थी? शादी में 3 लड़कियां थी, राधिका, दीपा और सुजाता। खैर हम लोग जांच करने तो 2 ही का गए थे, राधिका और दीपा का, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, सुजाता भी उसमें सम्मिलित है। उसी गांव, एक ही गांव की 3 लड़कियां।
मामले को लेकर चौपन विकास खंड अधिकारी शुभम बर्नवाल द्वारा बताया गया कि शादी होने के बाद फर्जीवाड़े की जानकारी हुई, जिसके बाद समाज कल्याण अधिकारी के साथ जब हम सब मौके पर पहुंचे तो हम लोगों को तकरीबन 1.5 घंटे तक गुमराह किया गया। इसके बाद जब जांच में और आगे बढ़े, लोगों को पुलिस में शिकायत कराने की बात कही तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हम लोग अपात्र हैं, हम लोगों के बच्चे भी हैं। सर, सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़े की बात सामने आई है, क्या है पूरा मामला? कल हम लोग जब शादी कराए उसके बाद कुछ शिकायत मिली कि कुछ लोग अपात्र थे, उनका भी शादी हो गया है। तो हम लोग मौके पे मैं और जिला समाज कल्याण अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी कृषि, ये तीनों लोग गए वहाँ पे मौके पर, लाभार्थियों के घर पे गए, वहाँ पे जांच किए। तो वो लोग हम लोगों को काफ़ी देर तक, 1.5 घंटे तक काफ़ी गुमराह करते रहे कि नहीं हम लोग पात्र हैं, हम लोग अपात्र नहीं हैं, हम लोग पात्र हैं, हम लोगों की शादी सही हुई है। इसके पहले शादी भी नहीं हुई थी, नहीं बच्चे थे, लेकिन हम लोग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर तक जा कर के फिर से गहनता से जांच पड़ताल किए, पूछे तो लोगों ने बताया कि कुछ संशय है। तो हम लोगों ने फिर बोला कि हम लोग जा रहे हैं फिर पुलिस के पास, पुलिस को बुलाने जा रहे हैं। तो इस पर उन लोगों ने अपना सब एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग अपात्र थे, हम लोग की पहले बच्चे हो रखे हैं और किसी किसी के 1-1.5 साल पहले शादी भी हो रखी है। तो जब इन लोगों ने अपना खुद से कबूल लिया है कि इन लोग अपात्र थे, इन लोगों ने सरकारी धन का लाभ लेने के लिए ऐसा आवेदन करके उसको लेना चाहा, तो फिर हम लोगों ने इनको अपात्रता का कारण जानने के बाद इन लोगों को बोला कि आप लोग अपना पूरा जितना भी सामान लिया गया है आप लोग के द्वारा, वो सब सामान ब्लॉक मुख्यालय पर जमा कराएं, हम लोग उसको जिला समाज कल्याण अधिकारी को वापस कर देंगे। और जो शादी की अनुदान की धनराशि है वो इन लोगों को नहीं दी जाएगी। और इसी के साथ इन लोगों का सब कुछ विभागीय पता तौर चल पे गया। सत्यापन होता है, क्या सत्यापन में अनियमितता सामने आई है? देखिए, यहाँ पे कोई भी शादी के लिए जब पात्रता के वो होता है, जब तक हम लोग को रिपोर्ट नहीं दी जाती है तब तक हम लोग उसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। जब वो सचिव ने जांच करने के बाद पात्रता की रिपोर्ट में पात्र किया इन तीनों को, तभी इन लोगों का इवेंट जारी किया गया और ये शादी कराई गई। तो इसमें सचिव की लापरवाही क्यों न मानी जाए? इसमें सचिव ने जो रिपोर्ट लगाया उसी के बेसिस पे हम लोगों ने किया था, फिर इसमें सचिव को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो अभी तक कोई कार्रवाई की बात सामने आई है? सचिव से स्पष्टीकरण की मांग की गई है और हम लोगों ने इसका रिपोर्ट बना करके एक मुख्य विकास अधिकारी महोदय और जिला समाज कल्याण अधिकारी को दे दिया है। अपात्रों की कुल ऐसी कितनी संख्या है ब्लॉक में? अभी तक जो सूचना मिली थी वो 3 की मिली थी, 2 की मिल रही थी। हम लोग वहाँ पे जब मौके पे गए तो 3 लोगों की शिकायत हो गई। उन्हीं महिलाओं ने कह दिया कि एक और है, चौपन की ही है, चौपन ग्राम पंचायत की ही है, जिसका शिकायत हुआ। तो 3 लोगों का हम लोगों को पता चला, तो तीनों लोग का इन लोगों ने आज सामान वापस कर दिया। दी हुई सामान सब रिकवर हो गई है? हाँ, सारे सामान इन लोगों ने जो इनको मिला था वो सब इन लोग वापस के कर द्वारा दिया। अभी यहाँ विरोध जताया जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये गलत है। ये गलत को सही करने का इनका तरीका है, ये जो पूरी तरह से गलत है। गलत को सही नहीं कहा जा सकता है, गलत गलत ही रहता है। तो इनके द्वारा जो भी ये सब किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है।